बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। संसद भवन परिसर में बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में माना जा रहा है कि 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर चर्चाएं तो होनी ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होगा, अभिनंदन होगा। बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। हो सकता है कि आने वाले समय की रणनीति को भी प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया जाए। ये बताया जाए कि अगर 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं तो महज यहीं तक की जीत स्थित नहीं रहती है। आने वाले समय में तीनों राज्यों में विकास के कौन कौन से काम करने हो सकता है, इस बात का जिक्र पीएम की तरफ से किया जाए। तो आज अभिनंदन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए, चूंकि मोदी मैजिक चला है और इसी के बदौलत 3 राज्यों में इतनी अच्छी खासी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नाम। तो आज ये मेगा कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे, बीजेपी संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे ही एक ऐसे परिसर में आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, संसद भवन परिसर, जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मोदी मैजिक को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हुए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने वाले। सुबह 9:30 बजे मेगा कार्यक्रम, 3 राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में क्या कुछ करना है, इस जीत को आगे ले जाने के लिए क्या करना है, विकास के लिए क्या करना है, क्या कुछ रोड मैप होगा, हर चीज को लेकर जिक्र हो सकता है। अब ये देखने वाली बात कि पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान आखिर कहते क्या है, लेकिन अभिनंदन को लेकर तमाम तैयारियां अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। पहले से ही जीत का क्रेडिट हर नेता, हर कार्यकर्ता के मुंह से आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जीत मिली तीनों राज्यों में, ये बात कहते हुए नजर आए हैं। और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिनंदन कार्यक्रम, उससे पहले बीजेपी कार्यालय की भी तस्वीरें आपने देखी थी, किस भव्यता के साथ लोग वहां पर जुटे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर जीत को लेकर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर एक ऐसी जीत जिसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन हुआ है तो मोदी मैजिक की वजह से हुआ है, ये मानना है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और इसी के चलते आज अभिनंदन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए आयोजित किया जा रहा है। संसदीय भवन में पहले तमाम सांसद मौजूद रहने वाले बैठक करेंगे और उसके बाद सुबह 9:30 बजे 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। बैठक को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। हालांकि आपसी में ये चर्चा रहेगी, लेकिन बहुत जरूरी ये भी देखना कि आखिर प्रधानमंत्री कहते क्या हैं। तो आज मेगा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी भव्यता के साथ आज इस भवन को सजाया गया है, न सिर्फ इसलिए कि इस जीत को रिकॉग्नाइज कर सके, बल्कि आने वाले समय में तीनों राज्यों में विकास के कौन से काम लेकर पहुंचेंगे, क्या करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस ओर भी इशारा करें। फिलहाल जश्न के माहौल में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई, अथक प्रयास जो कि हर कार्यकर्ता की तरफ से किए गए हैं, और प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र लगातार करते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रहा हूं, और लगातार हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने में अपने प्रयास जरूर डाल रहा है, जिसका असर यही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही जगह पर अच्छी खासी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्य जहां पर इस जीत ने कई लोगों को चौंकाया है, इतना चौंकाया है कि विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं कि हार गए हैं। चलिए कुछ खास सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे, कुछ खास जानकारी हम तक वो साझा करेंगे। सहयोगी विनीत है, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वासु चौरे हैं, भोपाल से लाइव जुड़ेंगे, तनु वर्मा है, रायपुर से हमें रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले विनीत आपका ही रुख कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि 3 राज्यों को लेकर जीत का जश्न अभी भी चल रहा है। किस प्रकार का कार्यक्रम आज होगा विनीत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन परिसर में जो संसद की लाइब्रेरी होती है, उसमें यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। बीजेपी संसदीय पार्टी की जो बैठक है वो बैठक आयोजित की गई है। साफ तौर पर इस बैठक में सभी सांसद मौजूद रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बैठक जो सांसद है वो मौजूद रहते हैं, और यह संसद भवन का जब सत्र चलता है उस दौरान इस तरह की जो बैठक है सामान्यतः वो आयोजित की जाती है। इस बैठक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, चूंकि जो 3 राज्यों में बड़ी जीत
बीजेपी को हासिल हुई है और उसके बाद पहली बार यह बैठक जो है वो आयोजित हो रही है। तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन जो है वो सभी सांसद करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम सांसद जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत पर अभिनंदन देंगे, उन्हें बधाई देंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो निश्चित तौर पर किस तरह से जीत का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखा जाए, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मूल मंत्र देंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो अब से कुछ ही दिनों में है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पार्टी भी यह चाहती है कि जीत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहे और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जीत का मंत्र जो है वो सभी सांसदों को देंगे ताकि 2024 का जो किला है वो बेहतर तरीके से फतह किया जा सके। बिल्कुल, 23 के सेमीफाइनल से 24 के फाइनल तक का सफर अब तय करना है। विनीत बने रहेगा हमारे साथ, भोपाल आपको ले चलेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, एक ऐसी जीत मध्य प्रदेश में तो जिसने कांग्रेस को भी सदमे में डाल दिया है, मुझे लगता है कि अपने स्तर पर भी पार्टी यहाँ पर जीत की खुशी का आयोजन करती हुई। वासु, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जिस तरह से स्टेट की जो लीडरशिप है, वो जो सेंट्रल की लीडरशिप है, उसका एक जो बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। संगठन ने और सत्ता ने साथ में मिलकर काम किया और यही वजह रही कि जो नतीजे बीजेपी के लिए सामने आए। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की जीत का जश्न मन रहा है, चाहे वो भोपाल प्रदेश कार्यालय की बात हो या फिर जो विधायक जीते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो वहां पर भी जनता का वो रुख कर रहे हैं, जनता के बीच रैलियां निकालना, आभार प्रदर्शन करना, ये तमाम तस्वीरें जो है वो रोजाना सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात फिर वही कि लोगों की उत्सुकता जो है वो रोज बढ़ती जा रही है कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने ये पूरा चुनाव बिना किसी फेस को आगे किए लड़ा था और जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता जो है इस पूरे चुनाव में जीतकर सामने आए, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र तोमर हो या फिर आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बहुत बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। और इसलिए दिल्ली में जो कुछ भी गतिविधियां होती है, पूरी मध्य प्रदेश की जनता की, मध्य प्रदेश की जो नेता है उनकी निगाहें कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर टिक जाती है कि दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, पीएम मोदी से तमाम बड़े नेता जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो जल्दी क्या कुछ मध्य प्रदेश को लेकर फैसला हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात अवंतिका यही है कि आगामी समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के हिसाब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का परफेक्ट चेहरा कौन हो सकता है जो पार्टी को आने वाले चुनाव में भी माइलेज देता हुआ नजर आए और मोदी की अगुवाई में देश में बीजेपी हैट्रिक बना सके। तो इस समीकरण को साधने की जो बीजेपी की कोशिश है वो लगातार कहीं ना कहीं हो रही है और इसलिए इतना विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश बहुत विभिन्नता वाला, बहुत भिन्नता वाला जो स्टेट है वो माना जाता है। यहाँ के अपने सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है और इन्हें साधना भी बेहद जरूरी होता है। तो इस फॉर्मूले में जो परफेक्ट फेस होगा वो जल्द ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पुश कर रखना बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। अब ये देखने वाली बात कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करती है। वासु बने रहेगा, तनु के पास चलते हैं। तनु, जो अभिनंदन कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर खासतौर पर मोदी मैजिक काम किया है और यहाँ की जनता को भी इंतजार मुखिया का है। तनु, जी बिल्कुल अवंतिका, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तो कर चुकी है, लेकिन बीजेपी राज्य की कमान किसको सौंपेगी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और इसको लेकर राजधानी रायपुर में कयासों का दौर तो जारी है ही और इसके साथ ही दिल्ली में भी इसको लेकर मंथन जो है वो चल ही रहा है। रमन सिंह की हम बात करें या रमन सिंह के अलावा और जिन भी नेताओं के नाम जो है सीएम रेस की दौड़ में शामिल है, सभी केवल एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसको लेकर डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस सवाल पर अभी तक सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इधर बीजेपी ने जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही कल ही बीते दिनों अपने सांसदीय से इस्तीफा भी दे दिया है और उसके बाद इनके नामों को लेकर चर्चाएं जो है वो और तेज हो गई है। वहीं सीएम फेस को लेकर नामों की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, गोमती साय, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, लता उसेंडी, ओपी चौधरी
इनके अलावा और भी तमाम नामों की चर्चाएं जो है वो तेज है और राज्य में लगातार आदिवासी वर्ग से सीएम की मांग रही है। फिलहाल सभी की निगाहें जो है वो दिल्ली की ओर है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व कौन से नाम पर मुहर लगाएगा। इसके साथ ही आज दिल्ली में संसदीय वहीं आकर खत्म हो जाती है कि आखिर कैसे हर समीकरण को साधती है ये पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका तनु, फिलहाल जानकारी के लिए। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासु, आप